कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको है ना सेट ई और एफ दोनों का सॉल्यूशन दूंगा। चलिए बिना किसी देरी के हम सेट ई को समझेंगे, फिर उसके बाद हम एफ को समझेंगे। आपका 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा? देखिए इन तीनों का एलसीएम जब निकालोगे ना तो 12 का 15 गुना होगा और 21 में, तीनों में गुना जब करोगे ऑटोमेटिकली 420 आ जाएगा। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। देखिए यहाँ पर कितने घात है? 2 घात है तो अधिकतम शून्यक भी कितने होंगे? 2 होंगे। 3 घात रहती तो अधिकतम शून्यक कितने होते? 3 होते। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। चलिए अगला देखते हैं। और a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल है c1/c2। तो समीकरण निकाय का इसमें कौन सा हल होगा? देखिए जब तीनों चीजें इक्वल होती है ना तो अनंता अनेक हल होते हैं। अगला है, यहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 है और 2 भिन्न वास्तविक मूल है। देखिए वास्तविक मूल होंगे तो कहने का मतलब है कि आपका जो b² - 4ac है वो बड़ा है, किससे? 0 से बड़ा है। समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 का प्रथम पद तथा सार्वंतर क्या है? देखिए प्रथम पद तो पहले वाला कहलाता है और सार्वंतर क्या कहलाता है? दूसरे में से पहला घटा लो या फिर तीसरे में से दूसरा घटा लो, चौथा में से तीसरा घटा लो, कोई सा घटा लो। तो दूसरे में से पहला घटाओगे तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो प्रथम पद तो हो गया 6 और सार्वंतर हो गया 3। यहां से अब अगला है, यदि किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर है AB के तथा समांतर है AB के, हो गया इतना, और तो CD इक्वल कितना है? 3 सेंटीमीटर है और EC बराबरी पे 4 है और BE बराबरी पे 6 सेंटीमीटर। तो DA बराबरी पे कितना होगा? देखिए समांतर होता है ना तो समांतर समान अनुपात में विभाजित रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर जब आप सोल्व करोगे तो 4.5 आ जाएगा। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना, ये कंप्लीट कर लेना है आप। तो हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना। हमारा उद्देश्य यही है कि आपकी बार 90 पार है ना, आप अब 90 पार जरूर जाएं, यानी कि 90% से ऊपर आपकी बने, ठीक है। यहाँ से देखिए अब रिक्त स्थान है। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए आदित्य होता है। यहाँ पर आ जाएगा आदित्य। द्विघात समीकरण का जो विविक्तिकार है वो ऋणात्मक होता है। जब विविक्तिकार ऋणात्मक होता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है, वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे। समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2। इसमें सार्वंतर क्या है? तो देखिए सार्वंतर किसे कहते हैं? जब 2 पदों के बीच का अंतर, तो जिसका सार्वंतर बनेगा, देखिए आपका इनका जब एलसीएम लोगे ना तो ये 2 आ जाएगा और 1 में से 3 घटेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2/2 यानी माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। सभी व्रत होते हैं समरूप होते हैं। यदि एक बिंदु y का निर्देशांक 0 है अतः वहां किस पर स्थित है? तो वहां है आपका x अक्ष पर। इस पर x अक्ष पर 1 + cot² थीटा, ये सर्वसमीका है आपका, तो इसका जाएगा cosec² थीटा। हो गया। इसके बाद में ये फिलिंग द ब्लैंक से थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना भैया। ये हो गया ना। इसके बाद में है जोड़ी। व्यापक समीकरण, व्यापक समांतर श्रेणी, ठीक है। व्यापक समांतर श्रेणी जो है उसका यह जाएगा ये a प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस भी है ना, ये आपका हो जाएगा पहला। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, देखिए y अक्ष से दूरी है तो कहलाएगी आपकी भुज और x अक्ष रहती तो कोटि कहलाती।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। टेन 60 का जो मान होता है ना वो होता है √3 और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये अंतिम आपका छठा जाएगा। यहां से वैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के तो भर दिए हैं, ठीक है। आप तो निश्चिंत रहिए, भरोसा रखिए मुझ पर, ठीक है। ये बच्चे जिस तरह से टॉपर बने ना, आप भी इनकी लिस्ट मांगे। ये ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट है, ये मन से नहीं उठा के पटका है, ठीक है। रिजल्ट खोल कर देख लेना आप, है ना। 95.75 इस तरह से परसेंटेज रही है। इससे पहले वाले सत्र का देख लेना आप, है ना। ये यहाँ से ये 90 है, ये 90 है, ये 90 80। यहाँ से मेरी की बार ऐसी है विचार कि आप हमेशा, ठीक है, जीवन भर याद रखे। इसलिए 90 पार के लिए यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और जो बच्चा वास्तव में करना भी चाहता है 90 पार, वो कर लेना, ठीक है। किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं मूल। यदि यहाँ पर द्विघात बहुपद होता तो वो कहलाते, ठीक है, आपके क्या कहलाते? शून्यक। चलिए, मूल बिंदु से x, y के बीच की दूरी, तो x, y के बीच की दूरी आपकी बनेगी √x² + y²। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2। शंकु के आयतन का फॉर्मूला है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L इक्वल √r² + h²। आंकड़ों की में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बहुलक। ठीक है भैया। चलिए, इसके बाद में यहां से आगे बढ़ते हैं और ये देख लीजिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करिए आप। तो है ना, हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छी तरक्की करें, खूब पढ़े, खूब बढ़े, ठीक है। दो आकृतियों के आकार असमान होने पर वहां समरूप आकृतियां कहलाती है। ये बात आपकी असत्य है। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण होता है, जबकि वस्तु देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। तो ये दूसरा जो है आपका यहाँ पर असत्य रहेगा, क्योंकि नीचे झुकने वाला कोण आपका उन्नयन नहीं रहता है, अवनमन रहता है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा होती। बिल्कुल राइट बात है भाई मेरे। वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा होती है। तो देखो, स्पर्श रेखाएं कितनी होती है? एक बिंदु पर तो एक ही रहेगी, है ना। और यदि वृत्त के पूरे बिंदु पर अपन बोले तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा आप, तो है ना। चलिए, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगला है घटना जिसका घटित होना असंभव है। जो घटना घटित ही नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता शून्य होती, तो भैया क्या फिर एक होगी क्या? सत्य बात है ना। चलिए, अगला देखते हैं। और अगला है, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2 है। सही बात है ना। तो ये सत्य है, क्योंकि सिक्के में 2 पहलू होते हैं और 2 पहले होते हैं अनुकूल बटा कुल। तो कुल कितने परिणाम है? 2 है, और अनुकूल कितना? 1, तो 1/2 प्रायिकता हो जाएगी। यहां से आप क्वेश्चन नंबर 5 के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट बढ़िया से कर देंगे, बढ़िया से। ये 15 दिनों के भीतर भीतर ही पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। एक वीडियो में कम से कम 22 प्रश्न 23 प्रश्न का सॉल्यूशन रहेगा। 1 से 2 घंटे की वीडियो रहेगी। अब आपके स्तर से देख लेना, है ना भैया। चलिए, आगे बढ़ते हैं। और यहां से क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। प्ले लिस्ट को आप चेकआउट कर लीजिएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, आप तो बढ़िया से तैयारी करना। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। यहां पर 12,
ये आपका 13 है। यहां से देखिए प्रायिकता की परिभाषा लिखिए, पूरा घटनाएं क्या होती है। यदि पी नहीं की पी की प्रायिकता 0.06 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। ये यहां से देखिए भूमि पर से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर इसका यहाँ पर 19। यहां से ये क्वेश्चन नंबर 20, ये प्रतिस्थापन है, ये अथवा हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर 23, अब देखिए सेट ई का हो चुका है सॉल्यूशन। अब सेट एफ को अपन अच्छे से सॉल्व करते हैं। यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा तो सी बटा ए होगा। 96 और 404 का एचसीएफ, देखिए इनका दोनों का एचसीएफ जो निकलेगा ना वो निकलेगा आपका 4, ठीक है। वर्ग समीकरण में मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो वास्तविक कब नहीं होते हैं, जब जीरो जो है ना वो बड़ा रहता है ना, तो बड़ा रहता है यानी कि ऋण में मान रहेंगे अपना। 3 के गुणज प्रथम 5 पदों का योग बताइए। 3 के गुणज यानी कि 3 को 3, 3 दूनी 6, 3 क्या 9, 3 चौको 12, 3 5 15, ये लिस्ट है। अब इन सबको आपको जोड़ना है, जब जोड़ोगे तो फॉर्मूला के तहत जुड़ता है, जैसा कि आप जानते भी हैं, तो ये कंप्लीट कर लेना। 45 है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबरी पे 6 करनी 3 सेंटीमीटर है, ए सी बराबरी पे 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबरी पे 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी का मान होगा। तो देखिए कोण बी का मान जो होगा ना वो होगा 45 डिग्री। बिंदुओं 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी है 5 करनी 2। चलिए इसके बाद में यहां से आप देख लीजिएगा, ये आपका पहले वाला है, यूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है। यहां से इसके बाद में यहां पर करनी जो 2 है वो क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है। यदि रेखाएं समांतर है तो युग्म समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। द्विघात समीकरण में से मूल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो भारतीय गणितज्ञ श्री धराचार्य ने दिया था। समांतर श्रेणी ए बराबरी पे 3 है, एल बराबरी पे 15 है, तो 5 पदों का योग कितना हो जाएगा, तो ए बराबरी पे 3 तो ये आ जाएगा आपका देखिए 45, इसका योग आ जाएगा, है ना। प्रत्येक वर्ग जो होते हैं, प्रत्येक वर्ग आपके समरूप होते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु आपका मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है भैया, अब यहां से देख लीजिएगा, ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। और इसके बाद में यहां से आप देख लीजिएगा ये, ठीक है। समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में एन पदों का जो योग है, ये एन पदों का योग आपका ये पहला वाला रहेगा, है ना। दूसरा जो है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, देखिए एक्स अक्ष से कोटि कहलाती है और वाई अक्ष से भुज कहलाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप, है ना। कोस, ठीक है, कोस डिग्री का मान जो है वो आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का जो करनी घात 2 है उससे कट जाएगा, तो ये आपका चौथे वाला साइन ए आ जाएगा। वृत्त की एक ही अवधि में कोण,
ये सॉरी सेक ए का जाएगा 1 + tan स्क्वायर, ये 5 हो जाएगा, और ए की अवधि में जो कोण है वो आ जाएगा आपका बराबर। इसके बाद में यहां से आप ध्यान से समझिएगा, ये हो गया एक द्विघात समीकरण है आपका ax² + bx + c के लिए विविक्तकार का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा आपका b² - 4ac d इक्वल। अवनमन कोण की परिभाषा लिखिए। अवनमन कोण की जब परिभाषा है तो जब बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बना जो कोण है वो आपका अवनमन कोण कहलाता है। तो ये आप कर लेना है। किसी खंबे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए जब बराबर दोनों चीजें बराबर कब बनता है, ये 45 डिग्री का कोण रहेगा। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त की 2 समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। 2 कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का के संगत चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला है वो है πr² थीटा बटा, देखिए दीर्घ है क्या, संगत चाप है ना, πr² इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर ही पे जाएगा 360। ठीक है, त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला है वो आपका यहां पर हो जाएगा πr² थीटा बटा 360। सॉरी यहां पर इनने गलत भर दिया है ना, ये आपका छठे वाला है ना, ये छठे वाला है और ये है आपका पांचवा, ये पांचवा यहां पर लिख देता हूं मैं, πr² थीटा बटा 360, ये पांचवा है ना क्योंकि त्रिज्यखंड वही है, और ये छठा हो गया। कर लोगे कंप्लीट, तो ये आपको ध्यान से देख लेना है। चलिए इसके बाद में यहां से ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाला है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, यहां से देखिए सत्य असत्य है। अब आगे, समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो ये बात आपकी सत्य रहेगी। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr² होता है। देखिए अर्धगोले का जो आयतन है ना उसका फॉर्मूला था 2/3 πr³। तो यहां पर देखिए 2/3 πr³ होता है, तो इसलिए ये बात आपकी हो जाएगी असत्य। क्यूब रहता तो यहां पर सही रहता। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका πrl, बिल्कुल सत्य बात है। तो 3 बहुलक बराबरी पे बहुलक + 2 माध्य, ये भी सत्य बात है। ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है, ये बात बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है PE + PE बार = 1, पढ़ा नहीं पढ़ा, तो ये सत्य हो गई। ये किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, देखिए कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, हमेशा ही धनात्मक रहेगी, तो ये बात भी आपके सत्य है। ठीक है, ये दूसरा आपका असत्य रहेगा। हो गया इतना। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे अपन सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी इसका शुरू कर देंगे कल से ही, क्योंकि ये अंतिम पेपर है आपका और इसके बाद में इसका सॉल्यूशन ही अपने को देखना है बस। ठीक है, इतना हो गया। सिद्ध कीजिए कि 5 करनी -5 करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन नंबर 9 है ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 12, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 देख लीजिए यहां से, ये अथवा वाला, ये 14, 15 और ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, यहां से देख लीजिएगा। हो गया, ये 17, 18
बढ़िया से मेहनत करिएगा, जो बच्चा मेहनत करेगा ना सफलता रंग लाएगी लाएगी, है ना। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20, ये 21, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 और ये क्वेश्चन नंबर 23।